हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और जेईई एडवांस पर्पज से इसे आप इम्पोर्टेंट देख सकते हो। थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको इसका रिवीजन और ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो क्वेश्चन है लेट अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ क्यूबिक एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर 3x square plus 1 equal to 0. Find the cubic whose roots are alpha upon alpha minus 2, beta upon beta minus 2 and gamma upon gamma minus 2. ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे एंड हेंस और अदरवाइज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो हमें इसका भी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर हम देखते हैं एक्स क्यूब माइनस ये हमारा इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर देखें और सम ऑफ रूट्स अगर हम देखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल टू 3। अगर आप ये देखते हो कि अल्फा बीटा, देखो रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ इससे एक कम, तो -3 अपॉन ये हो जाएगा इसका कोफिशिएंट, तो ये 3/1, ठीक है। माइनस टाइम्स -3/1 विच इज इक्वल टू 3। अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा विच इज इक्वल टू 0, तो x का कोफिशिएंट क्या है 0, तो 0। अल्फा बीटा गामा अगर आप देखते हो तो ये हो जाएगा -1 माइनस टाइम्स इसका अपॉन 1, ठीक है। तो ये आपने यहां से निकाल लिया। चलिए अब हम क्या करते हैं कि मान लो कि हमें वो क्यूबिक इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2 है, बीटा अपॉन बीटा माइनस 2, गामा अपॉन गामा माइनस 2। आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसी के तो रूट्स है अल्फा बीटा गामा। मीन्स एक्स जो है अल्फा अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो इसको सेटिस्फाई करता है, बीटा भी पुट करते हैं तो सेटिस्फाई करता है, गामा भी पुट करते हैं तो सेटिस्फाई करता है। तो हम एक इक्वेशन मानते हैं कि y में हमारा कुछ इक्वेशन होगा ऐसा वाई क्यू, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स स्क्वायर, और ये टेकन वन एट ए टाइम हम ऐसे बोल देते हैं। फिर सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम इनटू एक्स प्लस जो रूट्स होंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, ऐसा कुछ, ठीक है। इस तरीके से आपका आएगा एक्स स्क्वायर, इसका यहाँ पे ये हो जाएगा अल्फा दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ऐसा कुछ। अब ये सब, अब ये एक तरीका तो ये भी है कि इसको सबको ऐड करके सम करके आप निकालो, ठीक है। फिर ये S1 आएगा, फिर इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को, फिर इसको मल्टीप्लाई करके निकालो तो S2 आएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, और P आ जाएगा। और अल्फा बीटा गामा में है तो अल्फा बीटा गामा हम पुट कर लेंगे, लेंदी प्रोसेस है ये हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं सिंपली कि इस तरीके से हम यहां पर नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे कि मान लो कि कोई क्यूबिक इक्वेशन है, y में हमारा मान लो कि कोई क्यूबिक इक्वेशन होगा, ठीक है। उसके रूट्स हैं क्या, उसके रूट्स यही है ना अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2। तो एक y1 कोई होगा वो ऐसा होगा, तो हम जनरल फॉर्म में अगर देखें तो इसको हम ऐसे बोल देते हैं कि ये जो है y1 अल्फा में था, तो हम ये बोल देते हैं कि ये x अपॉन x माइनस 2 ऐसा कुछ हो, और ये जो है ये अल्फा बीटा एंड गामा तीनों के लिए। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम x को सॉल्व कर लेंगे। यहां से अगर हम x सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, xy माइनस का 2y विच इज इक्वल टू x हम इधर लाते हैं, 2y को उधर ले जाते हैं, तो यहां से हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 2y, तो x इक्वल टू 2y अपॉन y माइनस 1, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं। तो यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपको ये पता है कि ये जो x है, ये जो x है यही तो हमारा अल्फा था, बीटा था, गामा था, ठीक है। अगर ये x था तो इसी में अल्फा भी सेटिस्फाई कर रहा था, बीटा भी एंड गामा भी। तो अल्फा सेटिस्फाई अगर कर रहा है तो ये x भी इसमें सेटिस्फाई करेगा, तो हम क्या करेंगे इस x को इसमें हम पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि उसमें
और सब्स्टिट्यूट करेंगे उसमें क्यूबिक इक्वेशन में x को, x, तो वैल्यू ऑफ x को हम यहाँ सेटिस्फाई करते हैं तो ये क्या आ जाता है, फ्रॉम द इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसको पुट करते हैं तो 2y अपॉन वाई माइनस 1 क्यूब माइनस 3 2y अपॉन वाई माइनस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 8y क्यूब माइनस y माइनस 1, अच्छा ये स्क्वायर है, y माइनस 1 तो ये 3, 2y स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर, y माइनस 1 स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 1 प्लस का y माइनस 1 का होल क्यूब विच इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। हमारा वैसे क्यूबिक इक्वेशन जो है वो क्या आने वाला है, तो देखो 8y क्यूब 12y क्यूब, तो 8y क्यूब, ठीक है, माइनस का 12y क्यूब यहाँ से, एंड माइनस 1 से ये होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 12y स्क्वायर, ठीक है, इसका क्यूब करते हैं तो ये हो जाएगा y क्यूब, ये क्या हो जाएगा y क्यूब, और 3 प्लस का तो माइनस का, क्योंकि ये माइनस 1 से होगा तो माइनस का 3y स्क्वायर एंड प्लस का 3y माइनस का 1 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो क्यूब वाले क्या क्या कहाँ कहाँ है, तो 1 8 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 3y क्यूब, ठीक है, तो ये कैंसिल हो, प्लस का 9y स्क्वायर, ये प्लस का 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो, माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3y क्यूब माइनस का 9y स्क्वायर माइनस का 3y प्लस का 1 विच इज इक्वल टू 0। लेट मी चेक द आंसर, और 3y क्यूब माइनस का 9y स्क्वायर माइनस 3y और प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो ये आपका आ गया आंसर। तो यही वो क्यूबिक इक्वेशन होगा जिसके रूट्स जो हैं वो इस टाइप के होंगे, ठीक है। तो ये काम तो हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक चीज आप यहां से देखें कि इसमें अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखते हैं तो ये क्या है, इसमें इस इक्वेशन में अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आप देखें तो आप ये बोल सकते हैं कि इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, अच्छा एक सेकेंड, ये आंसर तो है ही, फिर भी इसके रूट्स क्या क्या है, तो इसके रूट्स है अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2, बीटा अपॉन बीटा माइनस 2 एंड गामा अपॉन गामा माइनस 2, ठीक है। इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, इन तीनों का प्रोडक्ट मीन्स अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2 इंटू बीटा अपॉन बीटा माइनस 2 इंटू गामा अपॉन गामा माइनस 2 इक्वल टू 1, तो माइनस टाइम्स 1/3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/3, ठीक है, ये भी है। अब हम क्या करते हैं, अच्छा एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि चलो अच्छा इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2 एंड गामा माइनस 2 इक्वल टू -3 अल्फा बीटा गामा, और अल्फा बीटा गामा तो हमने -1 निकाला था, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो आप ये बोल सकते हो कि अल्फा -2 बीटा -2 एंड गामा -2 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ये इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब देखो
अब यहाँ ये कुछ भी इन्वॉल्व कराया जा सकता है सिंपली। अब मान लो कि अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 2 हो, बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस 2 हो, तो चाहे तो हम कुछ भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे ऐसा हम करें कि अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस 2 विच इज इक्वल टू वाई, तो इसको हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2। बट यहाँ क्वाड्रेटिक वगैरह सॉल्व करना होगा और लेंदी भी हो जाएगा अगर देखा जाइए तो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एक्स माइनस 2y, यही तो है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का 2y इक्वल टू 0। तो फिर इसको y में क्वाड्रेटिक है उसको सॉल्व करना, और x में x इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस y, y प्लस माइनस रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस 8/2। ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी करना है, पर ठीक है, यहाँ से अगर अल्फा स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ भी एक्स स्क्वायर है तो वैसे ही हो जाएगा कि जहाँ एक्स था तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर तो ये एक्स इक्वल टू हो जाएगा क्या, रूट में। हाँ, तो एक काम करते हैं ना, आप होमवर्क में ये काम करो ना। होमवर्क में आपको क्या करना है, आपको करना है कि रूट्स जो है वो अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 2 हो जाए, बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस 2 हो जाए, एंड गामा स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो इससे जो क्यूबिक इक्वेशन बनेगा उस वो हमें बताना है, क्यूबिक हमें वो बताना है क्यूबिक, ये सब नहीं करना है। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन ये आपका होमवर्क में रहेगा कि इसका ये रूट्स हैं, तो इससे आपको क्यूबिक इक्वेशन जो फॉर्म होता है वो क्यूबिक इक्वेशन बताना है। ठीक है, तो ये आप करें, थोड़ा ट्राई करें, ऐसे भी तो पेन चलना चाहिए मैथमेटिक्स में। ठीक है।